दोस्तों मैं एक बहुत बड़ी बात लेकर आप लोग के सामने आई हूँ। आपकी आवाज़ जनता की आवाज़। दोस्तों मैं कहना चाहूँगी कि आज जो बीजेपी और तृणमूल का जो गठबंधन चल रहा है दोस्तों, ये तोलाबाजी, क्या दोस्तों लगता है कि तोलाबाजी खत्म हुआ है? मैं एक वीडियो आपने फेसबुक में डाली हुई दोस्तों देखिए, एक तृणमूल नेता किस तरह से एक बीजेपी से मिलकर सेटिंग कर रहा है। तो दोस्तों अभी हमारे बंगाल में तृणमूल और बीजेपी की साठगांठ बहुत तेज़ी से मिलजुल के काम कर रही है। जो लोग बहुत बड़ा बड़ा गमन करके बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा बड़ा घपला करके, बहुत बड़े बड़े नोट को एक एक जगह जमा के बैठे हुए गलत कामों के जरिए से, वो लोग अब बीजेपी के लोगों से मिलकर साठगांठ मिला रहे हैं। तृणमूल और बीजेपी की एक दूसरे की भाईपो दोस्ती जो चल रहा है बहुत हेवी से चल रहा है, क्योंकि तृणमूल को अपनी काली करतूत करके जो पैसा जमाया है, बड़ा बड़ा जो मालिक बना है, उसको बीजेपी के कुछ लोगों से साठगांठ मिलाकर उसको बचाना है। तृणमूल के लोग क्या करें, जो अपने हरामखोरी का जो माल, तोलाबाजी का जो माल जमा किया है, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, छोटपैकी जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को देकर अपनी सेटिंग करा रहे हैं। कहीं सुना जा रहा है कि कोई अपना होटल दे रहा है, कहीं सुना जा रहा है कि कोई करोड़ों रुपया बीजेपी के नेता जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो अपने आप को बीजेपी के दमंग नेता बता रहे हैं कि बीजेपी का मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं बहुत बड़ा कार्यकर्ता हूँ, हमारी बहुत तो बिल्कुल मोदी जी के साथ और अमित शाह के साथ तो हम तो उठते बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं। ऐसे लोग अपने आप के बीजेपी के लोग ऐसे अपने एक छवि बना लिए, एक अपना तस्वीर बनाकर तृणमूल के लोगों को बहुत मजे से लूट रहे हैं। और लूटने के बाद इनकी प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से लूट रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग अच्छा तरीके से जानते हैं कि तृणमूल वाले बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तोलाबाजी किए हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक मनी का पैसा इकट्ठा करके रखे हैं, खूब अपनी संपत्तियां बनाए हैं तृणमूल के लोग। तृणमूल के जो बड़े बड़े चोर थे, बड़े बड़े जो तोलाबाजी लोग थे, ये लोग खूब बेहतरीन से बीजेपी से अपना साठगांठ कर रहे हैं। दोस्तों इन लोगों का साठगांठ इतना तेजी से चल रहा है कि ये लोग अपनी करोड़ों के रुपया बीजेपी के लोगों को दे दे रहे हैं। कोई अपना सुनने में आया, कोई अपना 2-2, 3-3 होटल दे दे रहा है, मतलब हर तरह से। कोई अपना ऑफिस, आपने देखा जैसे कि शम्स इकबाल ने फौरन बीजेपी के लोगों को अपना ऑफिस का चाबी दे दिया। जैसे कि हमारे इलाका का जो आइकॉन था, वो लोग, उसका भी पता चला है मुझे कि वो अपने जो खिदरपुर मोड़ में जो ऑफिस है, उसका भी चाबी वो बीजेपी को दे दिया। भाई ऐसा क्या बात हो गया, ऐसा क्या साठगांठ हो गया जो ये लोग अपनी मतलब हथियार जल्द से जल्द बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं और बड़े बड़े दमंग नेता उनके हाथ में डाल दे रहे। और देखा जा रहा है कि पोर्ट के जितने भी तोलाबाज थे, जितने भी बड़े बड़े इनलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले थे, सब आराम से घूम रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता, बड़े बड़े कार्यकर्ता जो अपने आप को कहते हैं कि मैं मोदी जी का पाया हाथ हूँ, वो लोग इस तरह से सेटिंग कर दिए कि तृणमूल के तमाम लोग अब आराम से अपना सेटिंग करके अपने करोड़ों की संपत्ति को, 2 नंबरी से अपनी दौलत को बनाए थे, वो दौलत को निकाल के बीजेपी के जितने भी लोग हैं उनसे उनका साठगांठ मिल रहा है और उनसे उनका तालमाल मिल के वो अपनी दौलत को उन पर निछावर कर रहे हैं कि ताकि भाई हमारी सेटिंग कर दो। ये सेटिंग देखा जा रहा है दोस्तों, बहुत जोरों से हो रहा है। और लोग, और कुछ मुसलमान लोग भी उसमें शमूलियत कर रहे हैं बीजेपी में, जो टोपी और दाढ़ी लगा के अपना शमूलियत कर रहे हैं। ये भी सोचने की बात होगी दोस्तों, ये भी देखने की बात है। टोपी या दाढ़ी लगा के, मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी, हमारा जो पहचान है वो हमारा पहचान रहेगा। हम किसी को अपना मजहब का टोपी लगा के, दाढ़ी लगा के नहीं ठगेंगे। और कोई भी इंसान, कोई अपना गेरुआ रंग पहन कर किसी को नहीं ठगेगा। आप आए दिन सुनते होंगे दोस्तों, बीजेपी के लोगों से आपस में मारपीट, झड़प हो रही है, वो वहाँ कब्जा कर रहा है, वो वहाँ कब्जा कर रहा है। और इसी तरह से तृणमूल और बीजेपी की सेटिंग एकदम सर आंखों पर चली, क्योंकि जिस एक बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग से गिरकर एक बच्चे की मौत, वो बिल्डिंग भी बन गया, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बन गया भाई, क्योंकि उसने लाखों लाख रुपया भाई सेटिंग में दिया है, तो वो अपना पैसा तो कमाएगा, उसका वाजिब है वो पैसा कमाए। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि बीजेपी और तृणमूल की सेटिंग, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लड़ रहे हैं, लेकिन ये बीच के जितने लोग हैं, ये लोग सेटिंग करके अपने आराम से अपने जेब को भर रहे हैं और करोड़ों रुपया की लेन देन चल रही है। ये एकदम बेसाख्ता मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। इसीलिए पोर्ट के जितने भी तोलाबाज थे वो आराम से घूम रहे हैं। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता सब बिल से भी निकल रहे हैं, सब अब अपना आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में भी आ रहे हैं, अपनी बातों को भी रख रहे हैं। तो ये जो है, ये तृणमूल और बीजेपी की जो मिलन है, जिस तरह से बीजेपी ने
सत्ता में आने के बाद ये कहा था किसी भी तृणमूल कार्यकर्ता को बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा, नहीं तो फ़ायदा, सत्ता बदलने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर इसमें भी तोलाबाजी और गुंडा बदमाश फिर शामिल होंगे, फिर तोलाबाजी चलेगा, फिर उसके बाद गलत काम होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब यही सब हो रहा है। तृणमूल और बीजेपी की जो साठगांठ है एकदम बिल्कुल मुकम्मल हो गई। लोगों में सिर्फ आवाम और जनता को दिखाया जा रहा है कि तृणमूल और बीजेपी अलग है। ये सिर्फ आवाम को, मतलब ये जनता को बेवकूफ़, जनता अपने आप को ठगी भी महसूस कर रही है। जिसने इतने अरमान से, इतने शौक से सत्ता परिवर्तन किया था, सत्ता परिवर्तन हो गया है। लेकिन आज इस सत्ता परिवर्तन होने के बाद कुछ दिन तक ये लोग बिल में अंदर थे, लेकिन अब शान व शौकत के साथ बिल से बाहर निकल रहे हैं और अपनी सेटिंग बहुत अच्छी तरीक़े से कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी बातों को ख़त्म करिए, आने वाले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।